Good morning, students. Myself, Dr. Atul Kumar Gami, Silver Bell School, Jagana Road, warmly welcomes to all the students of Standard 11. Okay. So let's we understand connective tissue today. हम आज connective tissue के बारे में पढ़ेंगे. So subject biology you already know. Chapter number 7 animal tissue standard 11. Okay, so connective tissue के बारे में हमने पहले थोड़ा शुरुआत किया था. We already completed epithelial tissue. So this is lecture number 1 we can be give for animal tissue. Otherwise we already completed epithelial tissues also. So what is connective tissue first? Connective का मतलब होता है एक या जगह दूसरे हमारे बॉडी पार्ट्स में कनेक्ट करता हो, उसको हम कनेक्टिव टिश्यूज कहते हैं. द कनेक्टिव टिश्यू इज नथिंग बट द कनेक्टिव टिश्यूज आर द टिश्यूज विच आर नथिंग बट कनेक्ट्स द अदर टिश्यूज और विच कनेक्ट ईच एंड अदर ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी. कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज को कनेक्ट करते हो, उसको हम क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यूज कहते हैं. जनरली कनेक्टिव टिश्यू कैन बी क्लासिफाइड इनटू लूज कनेक्टिव टिश्यूज. जनरली उनका मैट्रिक्स क्या होता है? वेरी लूज होता है, द फ्लूइड इन नेचर होता है. सो दिस इज कॉल्ड द लूज कनेक्टिव टिश्यूज. दैट कुड बी इंक्लूडेड एरियोलर टिश्यूज एंड एडिपोज टिश्यूज. While two different type of tissues, or we can say the dense connective tissues is called white fibrous tissue, and elastic connective tissue it is called the yellow fibrous tissues. Okay. इसके अलावा हम चौथी बात करें तो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, मतलब स्केलेटल टिश्यू और लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू. स्केलेटल टिश्यू में आएगा बोन और कार्टिलेज आएगा. लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज में आएगा ब्लड एंड लिम्फ. सो टुडे लेट्स वी टॉक अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर और लूज कनेक्टिव टिश्यू. स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. आज हम ये दो कंप्लीट करते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यूज एंड इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स वी टॉक अबाउट द लूज कनेक्टिव टिश्यू. जो मैट्रिक्स होता है इज नथिंग बट द मैट्रिक्स. अब मैट्रिक्स क्या होता है? पहले तो लेट्स वी आई विल ड्रॉ द वन डायग्राम. सपोज वी टेक अ सेक्शन ऑफ एरियोलर टिश्यू. तो एरियोलर टिश्यू होते कहाँ पे? ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गन कंसिस्टिंग एरियोलर टिश्यू. एरियोलर टिश्यू हर जगह पे होता है. ये ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है वी फाइंड इन everywhere in our body, also in most widely present into all animal bodies. So उसमें आप ध्यान से देखें तो we find the fibers that dense, that making their own bunches, and they are made up of nothing but what? They are made up of many fibers together forming a bunch, and they are made up of collagen fiber. So that is called collagen fiber or white fibers. क्या आप जब भी एरियोलर टिश्यू की बात करें तो एरियोलर टिश्यू का एक तो मैट्रिक्स क्या होता है? फाइब्युलर मैट्रिक्स होता है. और मैट्रिक्स कैसा होता है? फ्लूइड इन नेचर होता है, मतलब लूज होता है. ओके, इसमें फाइबर्स होते हैं जो कोलेजन के हैं, बंडल में है, ब्रांच अनब्रांच्ड फाइबर है. सो दिस इज कॉल्ड कोलेजन फाइबर्स या तो वाइट फाइबर्स. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट इसके अलावा एरियोलर टिश्यू में व्हाट हैपन? अदर्स फाइबर्स आर आल्सो प्रेजेंट, दैट इज ब्रांच एंड येलो इन कलर, दैट इज कॉल्ड येलो फाइबर्स और ब्रांच फाइबर्स. And that is made up of elastin protein. That's why it is called elastin fibers. तो ये तो इसके मैट्रिक्स मतलब जो टिश्यू का जो बारीक पार्ट रहता है that secreted by their own cells. तो वो जो पार्ट है other than cell and wall, this is called matrix. मैट्रिक्स में दो तरह के फाइबर्स होते हैं इसमें एरियोलर में, येलो फाइबर्स एंड वाइट फाइबर्स. वाइट फाइबर कोलेजन के बने होते हैं, येलो इलास्टिन प्रोटीन के बने होते हैं. इसके अलावा देयर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स. फॉर एग्जांपल मास्ट सेल.
MAST मास्ट सेल। जो मास्ट सेल होता है वो क्या करता है जनरली, दिस इज नथिंग बट एंटी एलर्जेंट और उसके रूप में काम करता है, प्रोटेक्टिव नेचर में काम करता है। सो इट सीक्रेट इन हिपेरिन, ओके। सो दिस कॉल द मास्ट सेल्स। वो एलर्जी पैदा करते हैं क्योंकि कोई भी फॉरेन चीज को अंदर आने देते नहीं है, दैट रिएक्टिंग। मास्ट सेल के अलावा यहां पर इरेगुलरली लार्ज phagocytic cell and these cell are called macrophages। मैक्रोफेज का काम होता है engulf the bacteria or other things and to destroy it। मैक्रोफेज के अलावा they all having other type of cells, these are secreting collagen and elastin, that is called fibroblast। तो फाइब्रोब्लास्ट secreting collagen protein and elastin protein। So elastin protein can be from the yellow fibers and collagen together forming the white fibers। तो ऐसा जनरली एरियोलर टिश्यू हर जगह पे होते हैं। और एरियोलर टिश्यू में हम बात करें तो दो तरह के फाइबर्स होते हैं उसके मैट्रिक्स में, लूज है तो वो कहाँ पे होता है, सो दैट कुड बी फाउंड इनटू टू वेज, वी कैन से हर जगह पे होता है। और उसमें कितने टाइप के सेल होते हैं, मेजरली मास्ट सेल, मैक्रोफेज एंड फाइब्रोब्लास्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट एरियोलर टिश्यूज। तो इन बिटवीन कहीं पे भी होते हैं, स्किन के अंदर हर जगह पे, बॉडी के अंदर वो पाए जाते हैं। नाउ एडिपोस टिश्यू आर द मॉडिफिकेशन ऑफ एरियोलर टिश्यू। व्हाइल वी टेक द सेक्शन देन वी कुड बी फाइंड मेन फैटी सेल्स और एडिपोसाइट्स इनटू एडिपोज टिश्यू। इसमें और इसमें कितना फर्क है, इसमें मेनली फैट सेल्स और इट इज कॉल्ड एडिपोसाइट्स आर मेनली फाइंड्स, मोर होते हैं किससे, एरियोलर से। तो दिस इज कॉल्ड एडिपोज टिश्यू, ओके। नाउ एडिपोज टिश्यू कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू, वी कैन बी अंडरस्टैंड दैट इज वन, द एडिपोज टिश्यू can be classified into two, unilocular adipocytes और white adipose tissue। तो इसमें दो तरह के होते हैं, दो तरह के सेल होते हैं। एक यूनिलोक्यूलर मतलब एक ही खाली स्पेस होती है, और व्हाइट फैट जिसको बोला जाता है। ये व्हाइट फैट जनरली कहां पे होते हैं, जस्ट बीनीथ द स्किन, एंड विच वन इज प्रोवाइडिंग द इंसुलेटिंग लेयर्स। तो स्टर्नम में होते हैं, कवरिंग में भी होते हैं, जॉइंट्स पॉइंट में भी होते हैं। तो ये जनरली बीनीथ द स्किन होते हैं, वाइट फाइबर फैट। सो क्या करते हैं, इट मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर, वो एक इंसुलेटिंग लेयर बनाते हैं हमारी बॉडी में। अनदर वन इज कॉल्ड मल्टी लोक्यूलर एडिपोसाइट्स और ब्राउन फैट। दूसरे होते हैं मल्टी लोक्यूलर या ब्राउन फैट, जो जनरली हमारे में नहीं पाई जाती, बट ब्राउन फैट इज कॉमनली प्रेजेंट इनटू कंटेनिंग मोर फैट ग्रैन्यूल्स एंड मोर माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके वजह से वो ब्राउन कलर के सेल होते हैं, ओके। तो दैट इज प्रेजेंट इन रूडेंट्स एंड पोलर बियर, पैगविन्स, जो ठंडे प्रदेश में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, उसमें ब्राउन फैट पाया जाता है। मल्टीलोक्यूलर मतलब एक से ज्यादा लोक्यूल्स, जगहें होती है, स्पेसिस होते हैं। जनरली दिस टाइप ऑफ एडिपोज टिश्यूज आर नॉर्मली फाउंड इन द स्किन। इसमें क्या फर्क है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया कम है, फैट ग्रैन्यूल्स कम होती है, इसमें फैट ग्रैन्यूल ज्यादा होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियाज ज्यादा होते हैं। तो ये ज्यादा हीट रिसीव कर सकते हैं, अरे सॉरी ज्यादा इंसुलेटिंग लेयर कर सकते हैं इससे। जनरली वो किस में होते हैं, सील्स है, वॉलरस है, देन पोलर बियर है, पैगविन्स है। जो एनिमल्स कहाँ पे हमको दिखते हैं, दैट इज वी आर फाउंड इन अ कूलर रीजन्स। नाउ डेंस कनेक्टिव टिश्यूज, इसमें और इसमें डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या डिफरेंस है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू इज डेंसली अरेंजिंग द फाइबर्स। Generally white fibers. For example, you taking the section, you will be just found likewise diagram. The cell are linely arranged. Fibroblast generally इसमें collagen fibroblast ही होते हैं, और जो फाइबर्स है वो अराउंड होते हैं,
दैट इज कोलेजन फाइबर, वो डेंसली अरेंज होते हैं विदाउट ब्रांच। तो इसको क्या कहा जाता है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। जनरली ये 2 टाइप के होते हैं, वन इज कॉल्ड टेंडन, वन इज कॉल्ड टेंडन। अब टेंडन एक तरह का क्या होता है? लेट्स वी टॉक अबाउट टेंडन। तो टेंडन इज नथिंग बट इट्स अ जॉइंट that could be found between the muscles and bone। जो मसल एंड बोन को ज्वाइन करता है उसको हम टेंडन कहते हैं, और इसमें वाइटी फाइबर होते हैं, कोलेजन के ही फाइबर होते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? टेंडन, मतलब कि मसल्स और उसके ज्वाइंट को टेंडन कहा जाता है। इसके अलावा कहा वाइट फाइबर्स, इट इज प्रेजेंट इनटू प्रोटेक्टिव शीथ एंड ऑल्सो वेयर व्हाट इज रिक्वायर मच मोर स्ट्रेंथ इज रिक्वायर। तो जो हमारे स्कल है ना, स्कल के जो सचर है, मतलब कि स्कल का जो जॉइंट है, दैट जॉइंट ऑल्सो फाइंडिंग द वाइट फाइब्रस टिश्यू। नाउ अनदर टाइप ऑफ टिश्यू दैट इज येलो फाइब्रस। हियर द फाइब्रोब्लास्ट सेल्स आर प्रेजेंट एंड द येलो फाइबर ओनली कंटेनिंग सच अ काइंड ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड द इलास्टिन और येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये जहां पे भी होते हैं दैट प्रोवाइड द इलास्टिसिटी। नॉर्मली ये कहां पे होते हैं? लेट्स वी यू कीप इन योर माइंड दैट इज नथिंग बट दैट इज प्रेजेंट इनटू ब्लड वेसल्स। इलास्टिन फाइबर कहां पे होते हैं? ब्लड वेसल्स पे। दूसरे होते हैं लंग्स, वोकल कॉर्ड्स टू मूवमेंट। ओके, तो इसका काम होता है द प्रोवाइडिंग द फ्लेक्सिलिटीज। ओके, ट्रैकिया, कैप्सूल ऑफ स्प्लीन एंड ब्रोंक्यूल्स। तो येलो इलास्टिन फाइबर्स कहाँ पे होते हैं? ट्रैकिया में होते हैं, ब्रोंक्यूल्स में होते हैं। तो जहाँ पे इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, ब्लड वेसल पे होते हैं, सो दैट प्रोवाइड इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। तो दिस इज अबाउट डेंस इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका काम होता है इंसुलेटर। टेम्परेचर का क्या करते हैं? ये मेंटेन करते हैं बॉडी में। ये हर जगह पे होते हैं। इनका काम अदर टाइप ऑफ होता है, प्रोटेक्शन भी होता है। जब भी कोई भी ऑपरेटिंग होता है तो स्किन के बाद, मसल्स के बाद जो भी कोई टिश्यू रिमूव किए जाते हैं दैट इज नथिंग बट व्हाट? मसल से भी पहले बीच में क्या आ जाता है? कनेक्टिव टिश्यूज। तो ये कनेक्ट करते हैं हर पार्ट को, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द कनेक्टिव टिश्यूज। ओके, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। Tomorrow onwards we start with the specialized connective tissue. We'll be complete it tomorrow, and then after we can be also completed muscles also. और अभी टिश्यू लेवल का पार्ट रखेंगे, एनिमल का पार्ट बाद में चलाएंगे अपन। जो एनिमल फिजियोलॉजी पार्ट है, एनाटॉमी पार्ट है, 3 एनिमल्स है, वो बाद में चलाएंगे। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। गो थ्रू दिस लेक्चर। आपको अंडरस्टैंड नहीं आया तो बार बार करके देखो, एक बार बुक पढ़ो। मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा भी आपको समझाया, यू कैन बी गो थ्रू दैट। I will also provide the notes also, don't worry about that. Okay, so this is all for today. This is our first day. Regularly you get the better lectures and more time lectures. Okay, so happy new year also, and thank you to all of you.